गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास और एक्सरसाइज 10.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स व आर कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल हम कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यानी कि इनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हैं। इफ़ दे हैव द सेम रेडियस, अगर दोनों की रेडियस सेम है, जो रेडियस ओ से ए है उतनी ही रेडियस इतनी ही बड़ी ओ डैश से सी तक है। प्रूव दैट के इक्वल कोर्ड, ये प्रूव करना है कि ये जैसे ये ए बी कोर्ड है इस सर्कल का और सी डी कोर्ड है इस सर्कल का। प्रूव दैट के इक्वल कोर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, अगर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके अंदर इक्वल कोर्ड है डाल दिए जाएं। तो क्या बोला है, सर्कल सबस्टेंड वो यहाँ पे एंगल बनाते हैं इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। तो देखिए इन्होंने ये कहा है, अगर दो सर्कल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे कि ये और ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी रेडियस भी सेम है और इनके अंदर इक्वल कोड डाले गए हैं। तो आपने ये बताना है कि इसके ऊपर ये एंगल ओ और ये एंगल ओ डैश वाला है बिल्कुल बराबर होंगे। तो देखियो गिवन क्या है, बोथ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग रेडियस मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ से O से लेके A और O डैश से लेके C बोथ आर इक्वल। और दूसरा क्या दिया कि इसका कोर्ड और इसका कोर्ड भी दोनों बराबर हैं। अब प्रूव हमने क्या करना है कि ये एंगल AOB वो इक्वल है CO डैश D, इनके बराबर हमने प्रूव करना है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, OAB O डैश CD ये ले लेते हैं हम। दोनों के अंदर हम देखते हैं, देखो इस ट्रायंगल में ये साइड है OA और तो इस ट्रायंगल में ये साइड है O डैश C। रीज़न क्या है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये गिवन है, इन्होंने कहा था बोथ द सर्कल हैव द सेम रेडियस। तो यहाँ पे दोनों की रेडियस जो है सेम है, इसकी वजह से हमने कह दिया OA और O डैश C बराबर हैं। सिमिलरली OB O डैश C O डैश D ये भी आपके बराबर रहेंगे, गिवन है। और एक कहा है कि इसका AB और इसका CD वो भी आपके इक्वल हैं। AB और CD है, यहाँ पे C और D लगाऊंगा मैं। CD बोथ आर गिवन, दोनों के दोनों बराबर दे रखे इन्होंने। तो अब देखिए दोनों बराबर दे रखे हैं, तो अब हमारे पास क्राइटेरिया देखिए कौन सा लगेगा, वो आपने पता होना चाहिए कि वो हमारा साइड 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 क्राइटेरिया जो है लग जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे आप बाई साइड साइड, देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, साइड 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 क्राइटेरिया यानी कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया से बोथ द ट्रायंगल AOAB इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल O डैश CD। तो इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बाई सिम्प्लिसिटी वी कैन से दैट के देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल विल बी सेम। तो यहाँ पे एंगल AOB CO डैश D CO डैश D विल बी इक्वल, हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये बराबर है या नहीं है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। तो देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूव दैट कि इफ़ द कोर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ध्यान से देखिए, इफ़ द कोर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, अगर दोनों सर्कल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, ध्यान दें दोनों सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या बोला गया है, तो सबटेंड इक्वल एंगल। तो प्रूव दैट द कोर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ये कह रहा है दोनों जो सर्कल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं और उनके ऊपर कोर्ड्स ने, इसके कोर्ड ने और इसके कोर्ड ने यहाँ पे कहा है कि ये और ये इक्वल एंगल यहाँ पे बनाया है, ठीक है। देन प्रूव दैट, हमने क्या करना है, द कोर्ड्स आर इक्वल। तो हमने ये दिखाना है कि AB कोर्ड और CD कोर्ड बोथ आर इक्वल।
तो देखो गिवन क्या है, ओ ए रेडियस और ओ डैश सी ये बराबर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बता रखा है कि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनकी रेडियस बराबर होती है। तो यहाँ से देखेंगे ओ बी, तो ओ डैश डी को हम लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और एक इन्होंने क्या दे रखा है, ये गिवन में है भाई, ये जो चीज़ें हैं ये गिवन में है, यहाँ पे ये चीज़ गिवन में है। और प्रूव सिर्फ हमने इतना ही करना है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी है, ये रही। और ये चीज़ें गिवन है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड चीज़ जो है वो गिवन है। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये गिवन है। तो इसके बाद हम देखते हैं ट्रायंगल ओ ए बी और दूसरी ट्रायंगल ओ डैश सी डी। इस ट्रायंगल के अंदर ओ ए, तो इस ट्रायंगल में ओ डैश सी वो बराबर है। क्यों बराबर है? गिवन है, क्योंकि जब ये रेडियस है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी रेडियस भी बिल्कुल बराबर होंगी। यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड और इस ट्रायंगल में ये साइड भी बराबर रहेंगी, रीजन वही रहेगा। और इन देखो ये साइड यूज होगी, ये साइड होगी, तो इन्हीं के बीच का एंगल, यहाँ से देखोगे ये साइड यूज होगी, ये साइड यूज होगी, इन्हीं के बीच के एंगल भी दोनों बराबर हैं, ये भी इन्होंने दिया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये भी साइड है, ये साइड है और ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया लग गया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विद द ओ डैश सी डी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सो बाई सी पी सी टी जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, देन कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ये कौन सा है, ए बी और ये सी डी भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? कई बच्चे ये सोचेंगे कि ये सामने वाले क्यों, क्योंकि जो ये एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ध्यान दें, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर था, तो इन जितने भी जो एंगल आपस में बराबर होते हैं उनकी अपोजिट साइड भी बराबर रहेंगी आपकी, इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम इसके बाद अगले को उस पर चले जाते हैं, एक्सरसाइज हो जाती है अपनी स्टार्ट 10.3। इसमें कहा है ड्रॉ द डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो कितने पेयर कॉमन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स 2 होंगे। अगर देखो 2 सर्कल का पेयर बनाया और ये सर्कल एज इट इज़ अलग अलग रख दिया तो इनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जब 2 सर्कल को हम इस तरीके से मिला देंगे कि एक पॉइंट पर टच करें, तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट इस सर्कल का भी है और यही पॉइंट इस सर्कल का भी है, तो 1 कॉमन पॉइंट हो जाएगा। जब 2 सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से काटेंगे तो एक पॉइंट एक दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट इस सर्कल का भी है और दूसरे सर्कल का भी, सेम हेयर ये जो पॉइंट है इसका भी पार्ट है और इसके ऊपर भी है, तो दोनों में कॉमन हो गए, तो 2 कॉमन पॉइंट इसके अंदर हो जाएंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हमारे से इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2। तो सपोज दैट यू आर गिवन ए सर्कल गिवन ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। ये क्या है इन्होंने कि सपोज करो आपके पास एक सर्कल है और उसके अंदर आपने उसका कंस्ट्रक्शन करके सेंटर को सर्च आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इस सर्कल के अंदर सबसे पहले हम एक कोड डालेंगे और एक दूसरा कोड और डालेंगे। ध्यान रहे कि ये कोई से भी दोनों के दोनों कोड आपके एक दूसरे के पैरेलल ना हो। तो अब इसको हमने लिया और इसका प्रकार से हमने आधा किया, ऊपर की तरफ चले गए, ठीक है। तो हमने देखा कि ये आधा हो गया इस तरीके से। तो अब ये कह सके हैं हम इसको कि जो ये जो कोड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है वो आपके सेंटर से पास होकर जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता है सेंटर इस तरफ यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे है। लेकिन इतना ज़रूर पता है इस रेड लाइन से ना तो इस तरफ है और ना ही इस तरफ है।
रेड लाइन से इस तरफ भी नहीं है, इस तरफ भी नहीं है। तो अब पूरी एक लाइन होगी, उसके ऊपर है कहाँ पे है, तो उसके लिए हम एक और कोड डालते हैं CD और उसका भी हाफ करते हैं प्रकार से। तो वो बता रही है ये लाइन, इस लाइन पे भी ना तो इस तरफ कोड है ना उस तरफ है। तो देखिए दोनों लाइंस जो हैं आपस में एक पॉइंट पे काट देती हैं, ये L1 L2। और देखिए जो जहाँ इसके इंटीरियर पार्ट में, सर्कल के इंटीरियर पार्ट में एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करेंगी, तो वही हमारा एक कॉमन पॉइंट है जिसको हम सेंटर बोलेंगे। क्योंकि हमें पता है सेंटर से और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है तो हमेशा इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इसके बाद आती है अपनी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इफ़ द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, अगर दो सर्कल हैं एक दूसरे को काटते हैं 2 पॉइंट पे, जैसे कि ये सर्कल और ये सर्कल A और B पे काटते हैं, प्रूव दैट कि देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोर्ड। तो देखो कॉमन कोर्ड क्या है, AB जो है इस सर्कल के अंदर भी कोर्ड है और इस छोटे सर्कल में भी कोर्ड है। तो क्या बोला है, ये जो इफ़ द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर काटते हैं, प्रूव दैट देयर सेंटर, तो इसका ये सेंटर या सेंटर क्या करते हैं, लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोर्ड। ये कह रहे हैं कि इस कॉमन कोर्ड को O और O डैश, ध्यान दें कॉमन कोर्ड को O और O डैश बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स AC और BC दो बराबर टुकड़े करते हैं विद 90 डिग्री, दिस ये एंगल मस्ट बी 90, या ये कही ये 90 डिग्री। तो देखो सबसे पहले हमने देख लिया प्रूव क्या करना है हमने, एक तो ये चीज़ प्रूव करनी है कि AC के बराबर BC हो जाता, तभी तो हम कहेंगे कि इसने इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। और एक एंगल ACO ये 90 डिग्री का दिखाना है। तो ज्वाइन कर देते हैं हम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं AO, ये तो ट्रायंगल तो मैं लूँगा सिर्फ आखिर में ये AOC और BOC, ये रहा BOC। लेकिन एट प्रेजेंट ये लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट डाटा नहीं है जो इसको हम प्रूव कर सकें। क्योंकि अब इस ट्रायंगल में ये साइड, इस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल होगी, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये कॉमन, तो इस ट्रायंगल में ये कॉमन होगा। आगे तो ना तो कोई एंगल दिया ना कोई और साइड दी, तो इस करके हम यहाँ पर रुक जाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले AOO डैश ये ट्रायंगल ले लेते हैं, दूसरी ट्रायंगल BOO डैश। तो इस ट्रायंगल में AOO डैश के अंदर OA और इस ट्रायंगल में नीचे वाली में OB बराबर है, क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस है। तो इस ऊपर वाली ट्रायंगल में OA, ठीक है, O डैश A और O डैश B बराबर है। ऊपर वाली ट्रायंगल में O डैश O और नीचे वाली ट्रायंगल में भी O डैश O है, वो आपका कॉमन है। सो हम कह सकते हैं बाई एंगल क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में बाई CPCT हम कह सकते हैं कि उसका OAC, इसका बैक करो आप और इसका डायग्राम आप देखते रहो। OAC और BOC बोथ एंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो हम अब ले लेते हैं ट्रायंगल AOC और O डैश AC। इनके अंदर हम देखते हैं तो वो क्या रहेगा, ये देखिए यहाँ पे AOC और BOC लेते हैं, ठीक है, BOC लेते हैं, BOC। तो ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखेंगे O डैश नहीं, इसमें लेंगे, ठीक है। कि अब ध्यान से देखिए एक बार, इस के अंदर एक तो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बाई CPCT इक्वल हो चुका है। अब एक तो AO, देखो AOC और BOC ले लेते हैं। देखो इस ट्रायंगल के अंदर ऊपर वाली में OA, नीचे वाली इस ट्रायंगल में OB बराबर है। ये दोनों में कॉमन यहाँ तक है, इस ट्रायंगल में भी, इसमें भी ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है।
तो दो साइड ये यूज हुई थी ऊपर वाले में, उनके बीच का एंगल यूज हो गया। इसमें भी ये दो साइड ये यूज हुई थी, इनके बीच का एंगल यूज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपकी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, आपकी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ओ बी सी और ओ ए सी। तो सी पी सी टी से कह सकते हैं जब दोनों ट्रायंगल हमारी क्या नाम है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो ध्यान से देखिए कि इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट सी पी सी टी से बराबर हो, क्योंकि ये और ये एंगल इक्वल था। तो इस ट्रायंगल में इसके अपोजिट या तो इस एंगल के अपोजिट ये साइड भी बराबर है। और ध्यान दे बाई सी पी सी टी दिस एंड दिस पार्ट भी एंगल भी बराबर होंगे। नाम होगा ए सी ओ और बी सी ओ। तो एंगल ए सी ओ और बी सी ओ दोनों बराबर होंगे। हमें एक बात का और पता है, अगर ए सी ओ और बी सी ओ को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री का सम आएगा। रीजन है लीनियर पेयर एंगल। तो ये एज इट इज़ प्लस में इसकी जगह पे भी ये लगा सकते हैं, ए इसकी जगह पे, और ये 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 टाइम हो गया ये ए ओ सी, तो ए ओ सी है 2 उस तरफ जाकर डिवाइड करें 90 डिग्री। तो एक तो ये हो गया था हेंस प्रूव्ड, और एक ये। तो इस करके हमने दोनों क्वेश्चंस इसके अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर ये दोनों पार्ट पूछे गए थे वो हमने सोल्व कर दिए हैं। और बाकी का जो है अगले वीडियो के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, बाकी का बचा हुआ जो पोर्शन है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।